आज मैं आपके साथ दो दोस्त बुद्धू राम और चालाक चेतन की ब्रेकअप कहानी शेयर करूंगा। शुरुआत से उनके ब्रेकअप तक दोनों की रिलेशनशिप स्टोरी काफी कुछ सेम है, पर ब्रेकअप होने के बाद उन दोनों की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट बन जाती है। तो चलिए पहले सुनते हैं रिलेशनशिप शुरू होने और उसके ब्रेकअप तक की कहानी। बुद्धू राम अंतरहीना नाम की लड़की के साथ अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से रिलेशनशिप में था। कॉलेज में सभी को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता था और उनके पेरेंट्स भी इस रिलेशनशिप के बारे में जानते थे। बुद्धू राम की मम्मी को भी अंतरहीना बहुत पसंद थी। उन दोनों के बीच में बहुत कम ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स और झगड़े होते थे। हालांकि दोनों कभी कभी झगड़ते थे, लेकिन जल्द ही दोनों सेटल डाउन हो जाते थे। कॉलेज पास करने के बाद बुद्धू राम को अपने होम टाउन में गवर्नमेंट जॉब मिल गई, पर वो जॉब ज्वाइन करने के बजाय बुद्धू राम ने अपने कॉलेज कैंपस के एक इंटरव्यू को क्रैक करके बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। उसने दूसरी जॉब इसलिए चूज करी क्योंकि अंतरहीना को भी सेम कंपनी में जॉब मिला था और कॉलेज पास करने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम दोनों सेम कंपनी में साथ काम करने वाले थे। जब भी बुद्धू राम अंतरहीना को शादी का प्रपोजल देता, अंतरहीना उसे टाल कर कहती कि अरे इतनी जल्दी क्या है, उसे शादी से पहले कुछ और वक्त चाहिए। बुद्धू राम और अंतरहीना अपनी नई जॉब ज्वाइन करने के लिए बेंगलुरु चले गए और उन्होंने एक फ्लैट रेंट पर लेकर लिव इन रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया। पहले तो सब कुछ बहुत सही चल रहा था। वो सुबह उठते, साथ में ऑफिस जाते, शाम को घर वापस आते और सोफे पर बैठकर बढ़िया आराम करते और टीवी देखते या कुछ देर हैंग आउट करने के लिए वॉक पर भी चले जाते। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब शाम को टीवी देखते वक्त और रात को सोने से पहले अंतरहीना किसी से लंबे समय तक चैट करना शुरू कर देती है। जब इस बारे में पूछा तो वो बोलती है कि अरे वो तो यूं ही अपने दोस्तों से बात कर रही है। पर बुद्धू राम को दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि उसने पहले कभी अंतरहीना को अपने किसी दोस्त से इतने लंबे टाइम तक बात करते हुए नहीं देखा था। बुद्धू राम का शक और गहरा तब हुआ जब अपना फोन बुद्धू राम को दिखाने के लिए पूछे जाने पर अंतरहीना गुस्सा हो जाती और झगड़ा करने लग जाती कि उसकी कोई फ्रीडम है कि नहीं है कि ऐसे कोई भी किसी का मोबाइल देख लेगा, और उसे अपना फोन बिल्कुल भी नहीं देती। एक दिन अंतरहीना ने गलती से अपना फोन जल्दी जल्दी में अनलॉक छोड़ दिया और बाथरूम चली गई। बुद्धू राम ने ये अपॉर्चुनिटी देखी और उसका व्हाट्सएप खोला। चैट लिस्ट ओपन करके उसने देखा कि उसकी लास्ट चैट उनके ऑफिस के एक सीनियर एम्प्लॉय के साथ थी। उसने चैट में नोटिस करा कि बहुत सारे किसेस एंड हार्ट इमोजीज अनरीड हैं। ये देखने पर बुद्धू राम का दिल बैठ गया। जब बुद्धू राम ने अंतरहीना और उस सीनियर की चैट पढ़ना शुरू किया, तब बुद्धू राम के हाथ भी कांपने लगे। उनकी चैट ऑब्सीन वर्ड्स और फोटोज से भरी हुई थी। एक ही पल में बुद्धू राम के आसपास अंधेरा छा गया। बहुत दर्द, गुस्से और शर्म ने बुद्धू राम का दिल कस लिया। वो अंदर ही अंदर रोने लगा। बुद्धू राम एक पागल आदमी की तरह एक हाथ में फोन पकड़कर अपना सर पीटने लगा। अंतरहीना जब बाथरूम से बाहर आई तो उसने बुद्धू राम को उसका फोन हाथ में पकड़कर बैठा हुआ देखा। वो गैस कर सकती थी कि एग्जैक्टली क्या हुआ। वो तेजी से भागी और अपना फोन बुद्धू राम से छीनकर उस पर चिल्लाने लगी, मेरा फोन छूने की हिम्मत कैसे हुई, कैसे तुमने मेरा फोन छुआ। ये सुनने के बाद बुद्धू राम गुस्से से पागल हो गया। वो वहीं पर अंतरहीना का गला दबाकर उसे मारना चाहता था, पर बुद्धू राम ने अपने आप पर कंट्रोल किया और उसे सिर्फ एक चीज बोली, अगर तुम मेरे हाथों से मरना नहीं चाहती हो तो अपने सारे सामान के साथ इस फ्लैट को अभी छोड़कर चली जाओ और दोबारा मेरी जिंदगी में आने की कोशिश भी मत करना। अंतरहीना ने अपना सारा सामान पैक किया और उस फ्लैट से बिना किसी देरी के चली गई। बाद में बुद्धू राम ने उस आईटी कंपनी से रिजाइन करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, पर उसका अब किसी भी चीज पर फोकस नहीं लग रहा था। उस दिन के बाद से बुद्धू राम ना ही कुछ खा पाया और ना ही सो पाया। जब भी वो कुछ करने के लिए बैठ रहा था, अंतरहीना के शब्द बार बार उसके सामने आ रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि अंतरहीना ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। यहां तक बुद्धू राम और चालाक चेतन दोनों की कहानी एक जैसी थी।
पर इसके बाद दोनों की कहानी ने कंप्लीटली डिफरेंट टर्न ले लिया। इस सिचुएशन से जूझने के लिए बुद्धू राम ने स्मोकिंग और शराब पीना शुरू कर दिया। उसने अपना दर्द भुलाने के लिए ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। उसने सुसाइड करने के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट वो अपनी जॉब से निकाल दिया गया। एक सिंगल इंसिडेंट ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। एक से धोखा खाने के बाद बुद्धू राम ने सारी लड़कियों को एक जैसा मानना शुरू कर दिया। एक लड़की के बुरे काम की वजह से उसने सारी लड़कियों से नफरत करना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट बुद्धू राम की लाइफ से नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने का ऑप्शन भी डिलीट हो गया। वहीं दूसरे हाथ ब्रेकअप से चालाक चेतन भी बुरी तरीके से टूट गया था। कुछ दिनों तक चालाक चेतन भी खाना और सोना पूरी तरीके से छोड़ चुका था। चालाक चेतन बार बार इसी बारे में सोचने लगा कि उस लड़की ने उसे धोखा क्यों दिया। लेकिन बुद्धू राम की तरह गलत रास्ता चूज करने के बजाय चालाक चेतन ने उस लड़की को कॉल किया और उससे डायरेक्टली पूछ लिया कि उसने धोखा क्यों दिया। लड़की ने जवाब दिया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर मैं धीरे धीरे तुम में से इंटरेस्ट लूज करने लग गई थी। हमारा रिलेशनशिप बहुत बोरिंग हो गया था। शायद इसी वजह से मैं किसी और को पसंद करने लगी थी। चालाक चेतन ने अपना फोन नीचे रखा और शीशे के सामने खड़ा होकर यह सोचने लगा कि वो इतने दिनों से कर क्या रहा था। उसने इतना वेट पुट ऑन कर लिया था और वो ग्रम्पी दिखने लग गया था। वो अपनी अपीयरेंस और लुक्स पर ध्यान देना भूल चुका था। अब वो कॉलेज में जैसा था वैसा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा था। एज अ रिजल्ट लड़की को ब्लेम करने के बजाय चालाक चेतन ने अपनी कमियों को देखा और उसने डिसाइड किया कि वो अपने आप को अपने कॉलेज के दिनों से दुगना अट्रैक्टिव बनाएगा। एज अ रिजल्ट चालाक चेतन ने जिम ज्वाइन किया। उसके बाद से वो हर सुबह ऑफिस जाने से पहले जिम जाकर रेगुलरली एक्सरसाइज करने लगा। अपने ब्रेकअप के दुख से बाहर निकलने के लिए चालाक चेतन ने डेली मेडिटेशन भी शुरू किया। एज अ रिजल्ट काम में उसका फोकस धीरे धीरे और बढ़ने लगा और कुछ दिनों बाद उसे अपनी जॉब में प्रमोशन भी मिल गई। शाम को टीवी देखते वक्त उसके पास कोई पार्टनर नहीं था, तो उस टाइम पर चालाक चेतन ने अपने ऑनलाइन साइड बिजनेस पर भी काम करना शुरू कर दिया और बहुत ही जल्द उस साइड बिजनेस से चालाक चेतन अपनी जॉब से ज्यादा पैसे कमाने लगा। चालाक चेतन ने अपनी जॉब छोड़ दी और अपना खुद का बिजनेस इंडिपेंडेंटली चलाकर जल्द ही मिलेनियर बन गया। कुछ सालों बाद वो लड़की चालाक चेतन को शॉपिंग मॉल के सामने पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि वो एक्सपेंसिव कपड़े और एक्सेसरीज पहनकर अपनी BMW गाड़ी से उतरते हुए किसी हॉलीवुड हीरो से कम थोड़ी लग रहा था। और जब उसने उसे पहचाना तब वो इतनी चौंक गई, इतनी शॉक्ड हो गई कि बस देखती रह गई। तो बुद्धू राम और चालाक चेतन की कहानी से हमने ये समझा कि दोनों की जिंदगी में सेम इंसिडेंट हुए, लेकिन दोनों ने उस इंसिडेंट के बाद सिचुएशन से डील करने के लिए अलग अलग रास्ते चुने, जिससे उनकी बाकी की जिंदगी की क्वालिटी डिसाइड हुई। हमेशा याद रखें, हमारे साथ क्या होगा उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन जब हमारे साथ कुछ हो जाता है तब हम उसका कैसे सामना करते हैं उस पर पूरा नियंत्रण हमारा ही होता है। एट लास्ट आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ में जरूर शेयर करें, उनकी मदद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।